वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। खबर आप लोग देख रहे होंगे कि G7 समिट के लिए पीएम मोदी जी को जो है वो इनवाइट किया जा रहा है और इनको इनवाइट कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान को तो मिर्ची लगी है, क्योंकि पाकिस्तान काफी समय से चिल्ला रहा था कि अब की बार भारत को G7 में नहीं बुलाया जाएगा। इस तरह की प्रतिक्रिया पाकिस्तान से भी आ रही थी और बहुत सारे लोग कह भी रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि G7 क्या है। तो G7 दुनिया का सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था वाला एक समूह है। G7 की स्थापना की गई थी 1973 में, यानी कि 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी ऊर्जा संकट के जवाब में आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1975 में हुआ था, जो कि फ्रांस के रेवोइलेट एक शहर है, उसमें इसकी जो है पहली मीटिंग हुई थी। लेकिन G7 का शुरुआत में मैं आपको बता दूं, शुरुआत में जो नाम था वो G6 था। G7 नहीं था इसका नाम। G7 तो कनाडा को जुड़ने के बाद इसका नाम हुआ G7। पहले नाम था G6, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 6 देश जुड़े हुए थे। लेकिन जब फर्स्ट मीटिंग हुई, यानी पहला जो सम्मेलन हुआ था 1975 में, उसके अगले ही वर्ष 1976 में इसमें कनाडा भी शामिल हो गया था। तो ये G6 से बन गया था G7। लेकिन धीरे धीरे जो मीटिंग वगैरह चल रही थी, अब एक देश और जुड़ता है इसमें 1997 में, यानी 1997 में रूस भी जुड़ जाता है इसमें। तो इसका नाम बदल करके G7 से हो गया G8। पहले कनाडा जुड़ा 1976 में, लेकिन अब 1997 में जुड़ा कौन? रूस। लेकिन रूस जुड़ा था तो 1997 में जुड़ा था, लेकिन 2013 में इसको निकाल दिया था G8 से। तो अब इसका नाम G7 हो गया है। रूस को हटाने का कारण था क्योंकि इसने क्रीमिया पर अवैध कब्जा कर लिया था, जिसके बाद रूस को हटा दिया गया था। ऐसी बहुत सी स्थितियां चल रही थी। रूस जो है वो कई चीजें ऐसी कर रहा था जो इन G7 में जो सदस्य देश हैं उनको ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए इसको हटा दिया गया था। लेकिन अब फिर से, क्योंकि क्या हो गया, G7 का जो अभी काम है वो है वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक नीति है उनकी जो है देखरेख करना, उनको समझना। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पर विचार विमर्श करना, ये इनका काम है। और G7 की बैठक जो है वो प्रतिवर्ष होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत G7 का सदस्य नहीं है। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत को पिछले 6 बार से इनवाइट किया जा रहा है, यानी कि पिछले 6 सालों से भारत को बार बार इनवाइट किया जा रहा है। जब भी G7 की मीटिंग होती है, जब भी भारत को बुलाया जाता है। लेकिन इस बार जो है सभी लोग चिंतित थे कि शायद भारत को नहीं बुलाया जाएगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण भी था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत के और कनाडा के जो रिश्ते हैं आपस में वो ठीक नहीं चल रहे थे काफी लंबे समय से। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अब से पहले जो ट्रूडो प्रधानमंत्री थे कनाडा के, वो खालिस्तानी सपोर्टर थे। एक तो खालिस्तान को सपोर्ट किया करते थे। इसके अलावा बहुत सी स्थितियां ऐसी चल रही थी जो कहीं ना कहीं रिश्तों को खराब कर रही थी, भारत और कनाडा के रिश्तों को। इस बीच पाकिस्तान भी अपने मजे लेने लगा, बोला कि अब की बार भैया भारत को जो है इनवाइट नहीं किया जाएगा। उसे ऐसा लग रहा था क्योंकि भारत के और कनाडा के रिश्ते थोड़े से खराब चल रहे हैं, इस वजह से भाई जो है वो भारत को इनवाइट नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल यानी 6 जून को कनाडा के प्रधानमंत्री ने मोदी जी से फोन पे बात की और कहा कि हमारे यहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है, तो आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। इसके बाद मोदी जी ने भी कहा कि ठीक है, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। तो मोदी जी ने उसके बाद ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा भाई, एक तो मैंने बधाई दी थी आपको नए प्रधानमंत्री बनने की, क्योंकि प्रधानमंत्री चेंज हो गए ना कनाडा के, ठीक है। तो पहले जो है वो जस्टिन ट्रूडो थे, जो जिनके चलते भारत के और कनाडा के रिश्ते बहुत ज्यादा खराब चल रहे थे। लेकिन फिलहाल 29 अप्रैल को जो है शपथ ली है मार्क कार्ने ने। और मार्क कार्ने के शपथ लेने के बाद ही अगले ही महीने, यानी कि 29 मई को फोन आया था हमारे पास, यानी भारत के पास, और बातचीत हुई थी हमारे विदेश मंत्री से, कनाडा के विदेश मंत्री की। तब से हमें शायद लगा कि अब कनाडा और भारत के रिश्ते धीरे धीरे सुधरेंगे। और शायद ऐसा होगा भी आने वाले समय में, क्योंकि कल की कॉल से लगता है कि वहां के प्रधानमंत्री भी ये चाहते हैं कि भारत का साथ लगातार कनाडा के साथ बना रहे। चलिए, तो ये खबर थी। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा G7 के बारे में, और भी जो है कुछ स्थितियां समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है।
देखिए अभी फिलहाल G7 का जो है वो 51वां सम्मेलन होने जा रहा है। इससे पहले या हम कह सकते हैं कितने वर्ष हो गए G7 को, तो G7 को 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये 51वां सम्मेलन है, ठीक है, जो 15 जून से लेकर के 17 जून के बीच चलेगा, ठीक है, इसी महीने में 15 तारीख से 17 तारीख के बीच में है। इसी बीच में जो है कनाडा जाएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और ये कनाडा के एक जगह है अल्बर्टा के कनानास्किस में ये जो है सम्मेलन होने वाला है। देखिए जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको, यहाँ से आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि देखिए शुरुआत में जो था ये G6 था, ठीक है, G6 था, ये कनाडा देश नहीं था। यहाँ पर जो ये कनाडा दिख रहा है ये नहीं था, G6 था। फिर बाद में कनाडा जुड़ गया इसमें, ठीक है, कनाडा जुड़ गया तो ये हो गया G7। G7 के बाद इसमें रूस जुड़ गया था तो G8 बन गया था। लेकिन अभी G8 को भूल जाओ, G8 तो कुछ है ही नहीं अभी फिलहाल, क्योंकि रूस को हटा दिया है ना, तो इस वजह से केवल क्या है, G7 तक सीमित रहे। ठीक, एक और संगठन है या हम लोग कह सकते हैं एक और मंच है, ठीक है, जो G20 के नाम से जाना जाता है, जिसमें भारत भी शामिल है। अब G20 भी बहुत एक बड़ा जो है वो संगठन बन चुका है। इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा, जिसमें बहुत से देश आप यहाँ पर देख सकते हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं G7 की। G7 के बारे में और भी वैश्विक स्तर पर मैं चीजें बता दूं आपको। तो G7 मैंने जैसा बताया था कि वैश्विक तौर पे देखें तो बहुत बड़ा जो है वो एक ग्रुप है। G7 इन नंबर्स देखें तो 7 मेंबर्स हैं पूरी इस G7 जो है ग्रुप में, यानी 7 मेंबर का मतलब 7 देश जुड़े हुए हैं, ठीक है। नाम मैंने बताई दिए हैं। 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, यानी कि पूरी दुनिया की 30% जीडीपी है इसमें, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े देश हैं सभी, अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे। इसके बाद आप लोग देखें तो 1/10 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी कि दुनिया की अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो 1/10 हिस्सा जो है वो G7 में जुड़ा हुआ है, यानी कि 10 में से एक व्यक्ति आपको यहाँ पे मिलेगा इसका, G7 का। 2014 में मैंने बताई दी आपको, सस्पेंड कर दिया था रसिया को। और रसिया को सस्पेंड करने का कारण क्या था, क्योंकि क्रीमिया वगैरह पे जो है वह कब्जा कर लिया था, और भी स्थितियां काफी खराब चल रही थी। और अभी आने वाले समय में आप देख रहे हो कि जो है यूक्रेन वगैरह का और रूस का युद्ध चल रहा है, तो अब वैसे भी जो है अमेरिका नहीं चाहेगा कि इसको ऐड करवाया जाए, ठीक है। तो इस तरह की स्थितियां जो है वो चल रही थी। तो उम्मीद है कि आपको ये खबर पूरी समझ में आई होगी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्पेशल एक बैच के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, इवन यूपी ट्रिपल एस एग्जाम हो, या कोई भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो आप लोग हमारा स्पेशल बैच रीजनिंग का ले सकते हैं। रीजनिंग के अलावा और भी बैचेस आपको, जैसे हिंदी स्पेशल या अदर जो भी हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल बैचेस हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ऐप का नाम है कंपटीशन गुरु ऐप। आप प्ले स्टोर पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, इस लोगों के साथ आपको मिलेगा ऐप। अगर आप प्ले स्टोर पे नहीं जाना चाहते तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन से भी डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जेन्युइन आपको प्रॉब्लम आती है ऐप को डाउनलोड करने में, बैच को परचेज करने में, तो इस नंबर पे आप संपर्क करके हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस बैच की फीस अभी 499 रुपए है, क्योंकि ऑफर चल रहा है इस पे। ऑफर सीमित समय के लिए, सीमित छात्रों के लिए है। इसके अंदर आप लोगों को तमाम क्लास नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ से रीजनिंग जिसने कवर कर ली उसको दूसरी जगह से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आप एग्जाम में अपना 100% स्कोर करके आओगे, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। शुक्रिया प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहिए साथियों।